जी, दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि वो नए अलायंस बना रहे हैं, नए पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं कि जनाब ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये जो मुल्क हैं, अब अगर हमसे पीछे जो हो रहे हैं, तो हम नए अलायंसेस हमारे पास हैं और उन अलायंसेस में टॉप ऑफ द लाइन जो है इज़राइल्स पिवट टू एशिया। वो है इंडिया के अंदर। इज़राइल की जो रिलायंस है वो अमेरिका के ऊपर रही है और यूरोपियन कंट्रीज़ पर रही है। अब वो इज़राइल समझता है कि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। अब हमें ड्यूरेबल पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और वो जो ड्यूरेबल पार्टनरशिप है दैट कैन ओनली हैपन इन केस इंडिया हमारे साथ खड़ा हो। दैट इज़ द फंडामेंटल पॉइंट जिसको थोड़ा समझना हमें चाहिए। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कि ये जो पार्टनरशिप बिल्ड होने रही है इंडिया की इजराइल के साथ, इट्स नॉट जस्ट देयर, ये पाकिस्तान के लिए भी इक्वली कंसर्निंग है, वेरी कंसर्निंग टू बी फ्रैंक एंड फेयर इनफ। अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान के लिए एक कंसर्निंग चीज है। एक बात तो ये हो गई। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वी कैन टॉक ऑन दैट एंड हम उस पर बात भी कर सकते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, ठीक है ना जी, कि हाउ कम दिस विल कंटिन्यू दिस वे, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा और कब तक वो जिसे कहते हैं ना, अ, वो होती रहेंगी चीज़ें। खैर मुझे जो एटलीस्ट लगता है वो ये है कि द इजरायलीज डू अंडरस्टैंड, इजरायलीज डू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन हेल्प अस इन सो मेनी वेज। वो कैसे, वो भी हम अगर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखें, ये जो पिवट टू इंडिया है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, अवाम है। इंडिया का जो नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने एस्टैब्लिश किया है, दैट इज बेसिकली प्रो इजराइल नैरेटिव एंड पीपल डू अंडरस्टैंड दैट। इंडिया का नैरेटिव जो मोदी साहब ने डेवलप किया, दैट इज प्रो इजराइल नैरेटिव। वो क्या है कि जनाब हमें तो हर कीमत पे जो है वो इंडिया इजराइल की सपोर्ट करना है, बिकॉज कि वो हमास और हिजबुल्ला और वो जो मजहबी फ्रीडम फाइटर जहाद, ये इस एंगल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे सपोर्ट करता है, तो हमें दाएं बाएं होने की क्या जरूरत है। ठीक है जी। अब ये इसीलिए नेतन्याहू को ये सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती दुनिया के अंदर से, मैं आपको बताऊं, स्वाय इंडिया के। और नेतन्याहू जो है अगले दिन वो कहीं वो कह रहा था कहीं पे बैठा हुआ कि मुझे तो जो सपोर्ट हमें जेडी वैंस को ये नहीं पता कि हमें अ, अ, इंडिया के अंदर से बड़े सपोर्ट आती है। ये जरा सुनिएगा मेरे What पास was आ your रहा है। reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this: Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there, and we have many others. Let me tell you where we have support, because it's fashionable now, and you know, in many countries, because their media and their social media are inundated with anti-Israel, anti-Semitic material. Many leaders, you know, call me up and say, "Hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to." अ, अब देखिए दरअसल ये बेसिकली और डायरेक्शन में चीज़ें हैं। अब मसला क्या है? जो आर्गुमेंट नेतन्याहू का हुआ है, वो क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है नेतन्याहू को कि भाई हमारे यहाँ पेशेंस खत्म हो चुका हुआ। द पेशेंस हैव रन आउट। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा और एवरीवन इज टायर्ड ऑफ यू एंड इज़राइल, ये जो आप लोग कर रहे हैं और ये जो हमारी बैकिंग है। और जेडी वैंस ने फर्दर ये भी बातें की कि इज़राइल जो है उसका एक ही एलाय है और
ये इनको समझना चाहिए। और इसराइल की इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं है। मुझे ये बताएं, जो अमेरिकन कह रहे हैं, इसके बाद क्या इंडिया इसराइल की सपोर्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इसराइल इंडिया को एक मुश्किल पोजीशन में ला के खड़ा कर देगा। दैट आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड। दैट आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड। ये समझ होनी चाहिए। और इंडिया का जो रिमार्क है कि हम वो समझते हैं, मुझे लगता है कि दैट्स नॉट, ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, एट लीस्ट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जो लीडरशिप है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसराइल जो है वो वहाँ पे भी वो नहीं है, लीडरशिप उस तरह नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इस इंडिया को बहुत सारी चीज़ें इसराइल से चाहिए होंगी, फॉर एग्जांपल आयरन डोम की जो इंटरप्रटेशंस इंडियन सॉइल पे कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, तो हमारे इंडियन समझते हैं कि अगर हमें अमेरिका कुछ नहीं देता तो हमें इसराइल से ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए। ठीक है, रॉकेट फायर, क्रूज मिसाइल, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। जो राफेल है, ये तो बेसिकली एक, जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो, कि जितने डिफरेंट मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोज लैंग्वेजेस इज इम्पॉर्टेंट इन द मिडल ऑफ द वॉर। ठीक है जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर राफेल की एक और लैंग्वेज है, फॉर इंस्टेंस आयरन डोम की और लैंग्वेज है, बराकेट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी एक और लैंग्वेज है। सो इनको इंटीग्रेट करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये आम लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि जिन लोगों ने जो जो प्रोडक्ट बनाई होती है, उन्होंने वो अपने हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर से चीज़ें जो है वो तैयार की होती हैं। दैट्स अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। और दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि ये थोड़ी सी मुश्किल काम है, ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है इन लैंग्वेजेस को तैयार करना, बनाना, करना, और वो देखना कि किधर कब कैसे क्या चलेगा। तो इसको भी ये समझना पड़ता है। तो ये एक तो इसको ये भी समझ लें। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी गए थे इज़राइल टू गेट एन अमेरिकन इजरायली लॉबी इन अमेरिका को एक्टिवेट करने, कि जो भी इजराइल के क्राइम्स हैं या नेतन्याहू के जो कुछ उसने किया है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमें अमेरिका में स्पेस चाहिए, तो हमें पार्टनर समझा जाए। ठीक है जी। अब अमेरिका के अपने मसले हैं। ठीक है। और जो इस वक्त जो मामलात हैं वो अपने उसमें आते हैं। ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो नेटो समिट है अभी तुर्की के अंदर जो हुई, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हुई कि हमारे पास तो स्टॉक पाइल्स नहीं है। हमारे पास वो स्टॉक पाइल नहीं है, कुछ इसराइल के पास चल दे देते हैं अमेरिकन, कुछ यूक्रेन को दे दी, तो इसराइल इंडिपेंडेंट, क्या अमेरिका अपने इंडिपेंडेंट ईरान के साथ जंग लड़ सकता है? ठीक है ना जनाब, तो ये चीज़ें हैं। सो इंडिया जो है वो समझता है कि हमें इसराइल ये समझता है कि इंडिया के हमें करीब आना चाहिए, इंडिया ये समझता है हमें इसराइल के करीब जाना चाहिए। बेसिकली दोनों अपने इंटरेस्ट को कन्वर्जेंस हो रही है। इंडियन अवाम इसको और लेंथ से देखती है, इंडियन एलीट एंड इंडियन स्टेट इसको और लेंथ से देखती है। ये याद रखिएगा। जिन दोस्तों को हमारे नहीं पता, मैं बताता चलो, इंडिया के अंदर दैट द इंडियन पीपल थिंक इट कंप्लीटली इन अ डिफरेंट लेंस। उनका एक डिफरेंट लेंस है, वो एक और दुनिया में ऑपरेट करते हैं, याद रखें। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और दुनिया में ऑपरेट करती है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट क्राफ्ट देखनी है। इंडियन पब्लिक ओपिनियन बिल्ड की जाती है नैरेटिव के ऊपर, और द नैरेटिव विच सपोर्ट्स उस सेंस में। ठीक है। तो बेसिकली इसराइल को मैन्युफैक्चरिंग करनी है घर में, इंडिया को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए, ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए, जो उनको अमेरिका की शक्ल में नहीं मिला, एंड दे नीड इट फ्रॉम इन इसराइल से वो चाहिए, तो दे गेट इट डन दैट वे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट है, जो which I understand and which I see. But the most important thing
विच इज सिग्निफिकेंट, जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि यार जैसे भी हो, तैसे भी हो, जो भी हो, uh, उसमें ऑल व्हाट वी नीड इज एंड ऑल व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन इज, जो हमें चाहिए या जो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए या जो हमें वो बनाना चाहिए, वो इसी तरह है कि जिस तरह आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनेगा जिस फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया वांट कि इजरायलीज चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। एक तो इंडियन समझते हैं कि आके वो मैन्युफैक्चर करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, कल को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरा अपने डिफेंस को बनाएंगे, ठीक है। और हल्का हल्का हम कहते रहेंगे कि जनाब देखें ना ये और फिर ये, अगर नेतन्याहू का ओरिजिनल कोई अलायंस नहीं रहा, अब नेतन्याहू का अ, वो कोई अलायंस नहीं रहा, वो सारे तो अरबी वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता उसको। जो इंडिया, जो इसराइल की मेन स्ट्रीमिंग चाहते थे, अब ट्रम्प साहब इसराइल की जो मेन स्ट्रीमिंग चाहते थे, वो जो मेन स्ट्रीमिंग है वो उन्होंने करने की कोशिश की, वो उन्होंने इसराइल की मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। और वो ज़्यादा देर इसलिए मुमकिन नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट, क्योंकि वो नेतन्याहू के अपने पॉलिटिकल गोल्स और हैं, ये भी जहन में रखें। नेतन्याहू के अपने जो पॉलिटिकल गोल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, एंड दे डू अंडरस्टैंड दैट, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे आके फिर वो सारे का सारा वो जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट एंगल समझती है। बहरहाल आई कैन सी दिस एंड आई कैन से दिस वेरी क्लैरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इंडिया इजराइल जो अलायंस है ये बियॉन्ड मोदी नहीं जाएगा। अगर आपने कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ सुना हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है, क्या नाम था उनका, राहुल गांधी की जो वालदा हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें ये सूट नहीं करता, ये जो कुछ इंडिया की अनकंडीशनल सपोर्ट इज़राइल को। वी स्टैंड विद वैल्यूज़, वी स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ दिस, इंडिया इज़ दैट। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यू नो वो उसमें वो करते हैं। वो तो सारी बात है, फिर आप टाइम विल टेल कि कब कैसे क्या करना है। लेकिन ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जनाब, इसको भी तो थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि ये कब किधर कैसे क्या चीज़ है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन इसराइल का जो पिवट टू एशिया है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इजरायली और ईरानियों इंडियंस की जो ये चीज़ बेसिकली ईरान को भी ये सोचने पे मजबूर किया कि इंडिया इज़ नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर, इंडिया इज़ अ कमर्शियल पार्टनर। इंडिया एक कमर्शियल पार्टनर ज़रूर है, ट्रेड एंड ऑल दैट, और मेरा ख्याल है इंडियंस चाहते भी इतना ही ताल्लुक है ईरान के साथ, इंडियन ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं चाहते, ठीक है जी, इंडियन ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं चाहते, क्योंकि इंडियंस नहीं मिक्सअप होना चाहते। इंडिया कहता नहीं सॉरी, वी डोंट वांट टू डू दिस। समझ रहे हैं बात को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आई गेट फ्रॉम ऑल दैट सिनेरियो सो फार। बाकी वो देखते हैं कि किधर कब कैसे मोदी साहब क्या कर पाते हैं। मोदी साहब इज़ अ मैच्योर पॉलिटिशियन। वो जो इंडिया को वो जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है वो मल्टीपल लेवल्स पे कर रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे, और फिर वो समझते हैं कि शायद ये जो अमेरिकन ने I2U2 बनाया था हमारे लिए, शायद हमें उस फ्रेमवर्क में जाने की ज़रूरत है, यानी कि यूएई, इसराइल, इंडिया, और हमें मिडल ईस्ट में थ्रू इसराइल एंड यूएई पेनिट्रेट अमेरिकन करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो अभी दौरा किया है उन्होंने, क्या नाम है उसका, जयशंकर ने, वो सऊदी अरब नहीं गए, वो सऊदी अरब नहीं गए, वो हर मुल्क में गए हैं। दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट
इसको भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई एग्रीमेंट है। इसको भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए।